जी व्यूअर्स, गुड इवनिंग। अब आपको सही मानों में कनाडा का, टोरंटो का, मिसिसागा का सही रंग देखने को मिलेगा इन सारी पहाड़ियों के साथ। ये है कनाडा का सही माने में रंग, और ये अब तकरीबन सिर्फ फरवरी की हद तक रह गया है। मैंने कहा आप लोगों को यहाँ की जो इससे पहले भी जो 1 महीना पहले जब बर्फ़ पड़ी थी तो मैंने ड्राइविंग इन द नाइट करके, क्या नाम है, स्नो के अंदर रात के वक्त की वीडियोस बनाई थी। अब ये देखिए, ये रिफ्लेक्शन है जो पहले भी जिन लोगों ने वीडियो देखी है उनको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये सारी रिफ्लेक्शन है, जो नीचे की रिफ्लेक्शन, जो ऊपर से आसमान पे हालांकि बादल है, कोई क्या नाम है, ऐसा नहीं है कि चांदनी रात है या, और इस वक्त रात के यहाँ पर इस वक्त 8:30 बज रहे हैं और ये सारी रात जो है मंजर यही रहेगा। तो एक बड़ी खूबसूरत सा एक अपना एक अलग मज़ा होता है इसका, अपना एक अलग मंजर होता है। वॉक करने वाले वॉक कर रहे हैं, बंडल अप हुए हुए हैं प्रॉपर तरीके से। और मुझे एक जगह जाना था तो मैंने कहा पहले उसके बाद मैं आके वॉक करूँगा। बिल्कुल 3 लेयर 4 लेयर कुछ भी हो, नो इशू। आप अपने आप को डबल ग्लव्स कर लें, डबल टोपी कर लें, एक हैवी ड्यूटी कोट है, उसके नीचे आप एक जैकेट पहन लें, उसके नीचे 2 लेयर कर लें, डबल सॉक्स कर लें, सेम थिंग। आफरीन तो उन लोगों को है जो चित्राल है, हुंजा है, कश्मीर है, उत्तरांचल का जो इलाका है, ऊपर जो इंडिया का है, नेपाल वगैरह में कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर लोगों को, और बेचारे किस तरह वो ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, असल तो वो है। तो हमें तो कोई यहाँ पर किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता है, एज लॉन्ग एज यू आर, आई मीन जहाँ तक आप जो है ना प्रॉपर तरीके से कवर हुए होते हैं। एक बहन का मैसेज आया था कि मेरा शौहर जो है, उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि मैं नाम नहीं लूँगा, इस तरह वो छोड़ के चला गया है और निकाह भी फासिक हो गया है, किसी और औरत के साथ है। तो उस बहन के लिए यही है, बहन जब तक यहाँ पर, जिस तरह मैं हर वीडियो में, मोस्टली वीडियोस में जो इमिग्रेशन से रिलेटेड होती हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 तरह की इमिग्रेशंस हैं। स्किल, एजुकेशन बेस्ड, एबिलिटी बेस्ड, आपकी क्रेडेंशियल बेस्ड, और उसके ऊपर इनको जिस तरह के लोग चाहिए होते हैं उसके ऊपर बुलाते हैं। ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, अनलेस आपका कोई रास्ता है, शादी का रास्ता है, स्पॉन्सरशिप है, स्टडी परमिट का रास्ता है, या टेम्परेरी वर्क परमिट का रास्ता है। लेकिन वो सारी की सारी क्लासिफिकेशन जो हैं, मैं हर एक के लिए, ये उन्हीं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, हर तीसरी वीडियो, हर दूसरी वीडियो मेरे पास इसी तरह की आती है। आई मीन कमेंट्स इस तरह का होता है, और ईमेल्स भी होती हैं कि हम किस तरह आ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने, जिस तरह पहले भी कई वीडियोस में जिक्र किया है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई अल्लाह आपका भला करे, क्या नाम है, आई मीन सऊदीया या मिडल ईस्ट वाला चक्कर नहीं है। जिस तरह अभी एक था कि मैं 18 साल का हूँ, मैं दुबई में हूँ और मुझे कनाडा का तरीका बताएं, तो भाई 18 साल पे आप एज ए स्टूडेंट आ सकते हैं। अब मसला ये है सबसे बड़ा, जो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आना भी चाहता है तो कहानी कहाँ पर ख़त्म होती है। अब $20,000 जो है पहले साल की फ़ीस है, पहले साल की जो फ़ीस है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम, जिसमें कुछ गवर्नमेंट रिजर्व में रखती है, कुछ ट्यूशन फ़ीस होती है, और अभी इसके अलावा आपका ख़र्चा अलग है, बोर्डिंग है, लॉजिंग है। वो चले ठीक है, लड़के आजकल यहाँ पर जॉबें करके कुछ ना कुछ करके गुजारा कर ही लेते हैं। लेकिन मिनिमम जो है पाकिस्तानी 20 लाख को अगर अब 20 से ज़रब देंगे तो तकरीबन आई वुड से अबाउट 24 लाख रुपया बनता है। अब पाकिस्तान में 24 लाख रुपए जिसके घर में हैं,
तो एक मुश्किल है, आई मीन एक गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग तो नहीं कह सकते, शॉर्ट शॉट है। अगर आपका वीज़ा लग जाता है, वो आपके 20,000 जो है यहाँ पर 20 महीने में पूरे हो जाएंगे। अगर आप खा पी के भी बचाते हैं तो वो 20 महीने में आपके पैसे निकल आएंगे। और अगर आगे आपका कोई रास्ता बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये था पॉलिटिकल असाइलम के ऊपर, जो हमेशा क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि पॉलिटिकल असाइलम पे कैसे है। देखिए, मैंने कहा है कि पॉलिटिकल असाइलम पे सर्टन रीजंस हैं जिनके ऊपर आप आ सकते हैं, और इसके अलावा बेतहाशा कैटेगरीज डिफरेंट भी हैं। जो सीरियस किस्म के दूसरे मुल्क हैं, मैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान या जो मेरे उर्दू बोलने वाले लोग हैं, मैं उनकी हद तक ही जिक्र कर सकता हूँ, उनसे रिलेटेड ही। तो रिलीजियस बुनियाद पे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। पॉलिटिकल बुनियाद पे मुश्किल हो जाता है, इतना आसान नहीं है यहाँ पर असाइलम लेना जो है। अप्लाई तो सभी करते हैं और रिजेक्शन के चांसेस बहुत 90%, आई वुड से अबाउट 90% रिजेक्शन होती है। और यहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको हमसे कहीं ज़्यादा वहाँ के हालात जो केस कर रहा होता है उसकी बहुत अच्छी स्टडी होती है, और उसकी नहीं होती, उसका फीडबैक मिलता है। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान डेस्क हो गया या कुछ भी हो गया, इंडिया डेस्क हो गया, तो अच्छा खासा उनकी नॉलेज होती है। तो पॉलिटिकल असाइलम में सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर आसान और अच्छा तरीका यही है कि पेशेंस, प्रॉपर प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे तो कनाडा जाना है, ऐसे मुमकिन नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग हो आपके पास, और आपने जो है ना, और इसमें एज का फैक्टर बहुत होता है। एज का फैक्टर इस सेंस में, जो बच्चे 32 तक हैं और या उससे नीचे की एज में हैं, तो वो अपने सारे खर्चे रोक के जो कोशिश करें कि आइल्स करें, पैसे इकट्ठे करें और एक टारगेट लेके आगे चलें। और लैंग्वेज एक प्रॉपर फोकस्ड हो। प्रॉपर फोकस से मुराद ये है कि ये नहीं है कि सही रात नेट पे बैठे हुए हैं, चैटिंग हो रही है, और डिफरेंट तरीके से। आई डोंट वांट टू से मच अबाउट इट, एवरीबॉडी नोज कि टाइम कहाँ ज़ाया होता है। एक पॉजिटिव, एक प्रोडक्टिव वे में चल के अपने आप को अपग्रेड करें, और देखेंगे किस चीज़ की कहाँ पर क्या मांग है। थोड़ा सा आपको ना कमर तोड़नी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन, हमें मकान लेना है 5% पे। ये भी मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ। आजकल यहाँ पर बहुत मुश्किल है 5% पे मकान लेना। इस तरह ही है कि मैं क्या बोलूँ, मैं आजकल सिर्फ मकान वही बिक रहे हैं जिनके ऊपर फर्म ऑफर आ रही है। फर्म ऑफर से मुराद ये नो कंडीशंस। पहले बड़ा अच्छा होता था, 1 हफ्ते की आपको कंडीशंस मिल जाएगी, उसमें आप अपनी इंस्पेक्शन कराएंगे और क्या नाम है, फाइनेंसिंग की कंडीशन डालेंगे। अब मकान बिक ही वो रहे हैं जिन पे कोई कंडीशन नहीं। तो 5% के ऊपर काफ़ी हद तक नामुमकिन मैं कह सकता हूँ। लेने वाले फिर भी ले रहे हैं, जिनकी रात दर लाइनें बनती हैं कुछ ना कुछ। अब मैं क्या हर बात नहीं यूट्यूब पे बता सकता, लेकिन आई वुड से 90% इट्स वेरी हार्ड। तो व्यूअर, मैं ये क्या नाम है, जिस जगह पे जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए मैंने कहा मैं स्क्वायर 1 के बीच में से जाऊंगा। क्या रौनक हुआ करती थी, मैं आपको अगर दिखाऊं। इस वक्त सारे पार्किंग लॉट जो है ना कोविड के नज़र हो चुके हैं। ये देखें, खाली पड़े हुए हैं। वरना इवन इस बर्फ के अंदर भी ये सारे के सारे पार्किंग लॉट, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भरे होते थे। अब देखें ना, अवेलेबल पार्किंग हडसन बे वाली साइड पे 810 पार्किंग खाली हैं। P2 पे, P3 के ऊपर 621 पार्किंग खाली हैं। पार्कडेल P5 पे, यानी पार्किंग लेवल 5 पे 635, P6 पे 776। जबकि यहाँ पर मोस्टली पार्किंग जो है ना सारी भरी हुई होती थी, इवन इन द विंटर। क्यों कि विंटर में सारी रौनक होती ही मॉल में थी। पब्लिक जो है कहीं इधर उधर तो जा नहीं सकती, तो मॉल में ही होती। लेकिन ये सब कुछ जो है कोविड की नज़र हो गया। चलें देखें क्या होता है आगे, क्या कोविड क्या करवट लेता है। ये जिस तरह पिछली वीडियो में बताया था, 22 तारीख से जनाब हमारे वो नाजिल हो जाएगा
फॉरेन ट्रैवलर जो है काफ़ी हद तक रोक दिए जाएंगे। ये सामने जो है नए जुड़ने वाले लोगों को बता रहा हूँ, ये है शेरडन कॉलेज जो इंडिया में, पाकिस्तान में इस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आने का अब शायद इसको यूनिवर्सिटी का भी दर्जा मिल गया है। एक ख्वाब है कि दाखिला यहाँ मिल जाए। दाखिला मिल जाता है, महंगा है। शेरडन ये बिज़नेस सेंटर है गालबन इनका, और एक इसका ब्रैम्पटन में है, और ये भी बना है तकरीबन 7 साल कह लें, 10 साल से कम ही इसकी एज है, ये मैं कह सकता हूँ। यहाँ की मैंने बहुत वीडियो बनाए। सॉरी व्यूअर्स, एक पानी की बोतल जो है पत्थर हो चुकी है, पत्थर की तरह से, वो इधर से उधर लुढ़क रही है। तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ी सैर कराई जाए यहाँ की। अब मेरा आधा रास्ता और रह गया है, फिर मैं एक जगह जाना है मुझे, फिर आके ड्राइवे साफ करना है, क्योंकि जिस अंदाज से बर्फ़ गिर रही है, बहुत लाइट फ्लोरीज हैं। मैं इसको वाइड करता हूँ, इसको वाइड एंगल पे, ये देखें। अब मैंने ये थोड़ी देर के लिए रोका है, तो ये अब ये बिल्कुल एक बारीक पाउडर की तरह से जो है ना बर्फ़ गिर रही है। और ये जो हमारे यहाँ कोयटा की लहर आई हुई है, जैसा कराची में कोयटा की लहर आती है, ये अगले फ्राइडे तक है। तो एक ये फ्राइडे आने वाला है कल, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद फिर ये प्लस में चला जाएगा, 1 2 माइनस रात को 2 3। तो ये तकरीबन 3 वीक का टोटल माफ़ कीजिएगा भैया, पिछले 2 वीक से -5 मिनिमम, और उससे -8 -13 14, जिस तरह पिछली 2 वीडियो मैंने जिक्र किया है। तो एक ये मुसलसल चल रहा था, इवन एक आध दफ़ा -20 22 रात में भी हुआ है, -18 तक तो मैंने देखा। तो लेकिन ये अभी अगला वीक है, उसके बाद जो है ना अच्छा, यहाँ विंटर के 3 या 4 इस तरह के नॉर्मल विंटर में, नॉर्मल अक्सर तो ऐसा होता है कि बड़ा ही पोला निकल जाता है, और कभी, लेकिन एवरेज यहाँ पर ये जो स्पेल आया हुआ है, इस तरह के 3 स्पेल आते हैं, 3 से 4 स्पेल इस तरह के ज़रूर आते हैं कि एक डिच करता है। ये जो है ये थोड़ा सा लंबा स्टे कर गया, ये थोड़ा सा लंबा स्टे कर गया, वरना इतना लंबा ये स्टे करता नहीं है। वेदर टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हुआ, होते बहुत नीचे चला जाता है, फिर उठता है, जिस तरह नॉर्मल किसी भी मुल्क के अंदर, किसी दुनिया के किसी भी हिस्से में। ये जो है ये 3 वीक के लिए लगातार जो है ना लंबा स्टे कर गया। तो मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि मार्च जो है, मार्च अब खड़ा खलोता है, सामने आया हुआ है। 18 तारीख आज हो गई, आप लोगों के 19 तारीख हो गई। मेरे पीछे तो कोई नहीं है, आंटी आप नहीं आ रही क्यों गड्डी? देख रहे हैं मेन रोड वगैरह सब साफ है। यही जितनी बर्फ पड़ी है, अगर ये जो ऊपर नॉर्दर्न इलाके हैं या जो बेचारी जो गरीब प्रोविंसेस हैं, वहाँ ज़रा बुरी हालत हो जाती है। लेकिन मिसागा को कह सकते हैं कि मिसागा है, रिचमंड हिल वगैरह हैं, ये जो है ना अमीर यहाँ की प्रोविंस है, मैंने माफ़ कीजिएगा भैया, अमीर सिटीज़ हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स तगड़े हैं, तगड़े प्रॉपर्टी टैक्स। एक मकान से ये सालाना 6 से 7 हज़ार डॉलर वसूल रहे हैं, और मैं ख्याल लाखों के हिसाब से मकान होंगे, तो उससे अंदाज़ा लगा लें कि इनके पास कितना पैसा होगा। और ब्यूटी देखें इस दफ़ा यहाँ इस मुल्क की, मैं आप कहेंगे कि हर वक्त मैं तारीफ़ ही करता रहता हूँ। जिस तरह आम जो है प्रॉपर्टी टैक्स तकरीबन 6200-6500 सालाना होता है, तो मुझे इस दफ़ा 3000 का वो डिस्काउंट करके आया, तो मैं परेशान हो गया, ये लेवी या इस तरह की क्या, ये कुछ थोड़ा समझ में भी नहीं आना कि रियल एस्टेट का बंदा हूँ मैं। खैर मैंने गूगल करके जब देखा तो ये सबको डिस्काउंट दिया है कि जी कोविड की वजह से इस तरह जो है ना आपको, तो देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। लोगों को, एक और मेरे जानने वाले हैं कि इस दफ़ा तो मेरा सिर्फ 2200 का ही आया, उनका 44-4500 का था। तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 50% जो है ना सिटी ने, क्योंकि लोगों ने उस हिसाब से कमाया नहीं। और हकीकत है जो रेगुलर किस्म के लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की हेल्प नहीं ली है, प्रॉपर तरीके से उनकी काम नहीं चला, तो या पीपल वर सफरिंग। इसकी वजह से डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है।
लोग जो है मेंटली जो है, बच्चों में बहुत ज़्यादा वो है, घर बहुत ख़राब हो गए हैं। बच्चों के अंदर जो, क्योंकि इससे पहले बच्चे जो थे, पेरेंट्स जो थे, ज़्यादातर पेरेंट्स जो थे वो जॉब पे होते थे, तो अब जहाँ बर्तन करीब होते हैं तो फिर बचते भी बहुत ज़्यादा हैं, और बच्चे फिर वो सब देखते हैं, तो बच्चों के ऊपर बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। तो ये सब सारी चीज़ें इस दफ़ा जो है ना, इस कोविड ले जी अभी 15 मिनट की सिर्फ वीडियो होगी, फॉर द सेक ऑफ वीडियो। ये MCT निकल गया, बल्कि नहीं, हम नज़र आ रहा है इसका। ये 9 बिल्डिंगें यहाँ पर आ रही हैं। M3 का फिर दोबारा उस दिन पर मेरे पास मेल आई हुई थी कि कुछ यूनिट बाकी हैं। अगर ज़िंदा रहा अगले 2-3 साल तो मैं यहाँ की जब वीडियो बनाऊँ, ये मैं 5-7 साल का, आई डोंट थिंक सो कि 2-3 साल में भी कम। 9 बड़ी ह्यूज, आई मीन क्लोज टू 80-85 स्टोरी बिल्डिंग्स आ रही हैं यहाँ पर। तो चले व्यूअर, बीच बीच में चीज़ें आती जाती हैं, मैं दिखाता रहता हूँ। तो चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़, लाइक करें, शेयर करें, कोई क्वेश्चन हो डाल दें, मेरे से जवाब हो सकेगा तो दे दूँगा, नहीं हो पाएगा तो वो भाई जी की होया मैनू पीछे से ट्रक आ रहा है, पीछे से चले भैया, पीछे से ट्रक आ रहा है जी भैया, पीछे से वो क्या नाम है, वो जो स्नो प्लोअर्स होते हैं, स्नो के ट्रक होते हैं इकट्ठे, वो 3 लेनों के ऊपर बाकायदगी पीछे से पुश कर रहे थे। आप उनको उनके रास्ते में आना जो है ना मसला हो जाता है। हालांकि वो स्पीड अपनी कंट्रोल कर लेते हैं। चलें भी यार, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पता नहीं क्या गले में फंस गया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।